एक बहुत बड़ी संख्या, लाखों की संख्या है ये, तो इस पे जरूर जांच होनी चाहिए। और मेरा ये सवाल है कि जिस प्रकार से आपने ये कहा कि जिन परिवारों की आय 1,80,000 से अधिक है वे सरकार के निर्देशों के अनुसार बीपीएल लाभों के अयोग्य हो जाते हैं, तो क्या इस दौरान, जो कि अप्रैल 2025 के बाद, क्या इतने परिवार जो पीपीपी में, जो परिवार पहचान पत्र में है, क्या 1,80,000 से ऊपर उनकी आय हो गई? और अगर आय नहीं हुई थी तो इनके जो बीपीएल कार्ड बनाए गए थे, जिन्होंने बनाए, अगर गलत बनाए तो उन पे क्या कार्रवाई होगी? और अगर अभी भी जिनके, मैं सर आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अभी भी ऐसे परिवार हैं जिनके बीपीएल कार्ड काटे गए हैं, जो योग्य हैं उनके भी काट दिए गए हैं। और प्रश्न, हाँ सर, प्रश्न है ना, ये है कि जिनके योग्य हैं उनके काट दिए गए हैं, उसका दोबारा इसमें कैसे करेंगे? जैसे मैं एक उदाहरण जरूर दूंगा। नहीं, उदाहरण नहीं, प्रश्न करो, वो भूमिका होगी पूरी। भूमिका नहीं दे रहा सर, प्रश्न करो, सप्लीमेंट्री करो, समय ज्यादा लगता है उसमें सर। भूमिका अलाउड भी नहीं होती। नहीं, देखो सप्लीमेंट्री करो ना सर, मैंने कल क्वेश्चन किए, उसका उत्तर नहीं आ रहा। भूमिका सप्लीमेंट्री पूछो भाई, सप्लीमेंट्री पूछा है सर। सप्लीमेंट्री पूछो ना, ताकि वो जवाब दे सके। सर क्वेश्चन पुट अप। सर मैंने आपको बताया, मैं जब तक उदाहरण नहीं दूंगा समझ में नहीं आएगी बात। नहीं, आ जाएगी समझ, वो सरकार चला रहे हैं समझ, तो ये समझा दीजिए कि 8 लाख जुड़े कैसे और 9 लाख एक साल में काटे कैसे? जी मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, चुनाव से पहले जो मेरे सामने साथी बैठे हैं, इन्होंने पूरे प्रदेश में हल्ला मचा दिया कि बीपीएल परिवार बढ़ाए नहीं जा रहे, जोड़े नहीं जा रहे। तब सरकार की तरफ से बयान आया था माननीय मुख्यमंत्री का कि इंडिपेंडेंट आप अपना लिख कर दे दे कि हमारी ये आईडी में इनकम है। तो उस टाइम से परिवार की संख्या बढ़ी थी। साथ में मुख्यमंत्री का ये बयान आया था, यदि किसी ने गलत फैक्ट्स दिए, हम अधिकारियों से सर्वे कराएंगे, उस सर्वे के बाद ये नाम कटे। इसके अलावा कुछ परिवार के सदस्य, जैसे कोई एक परिवार में कोई नौकरी लग गया, 1,80,000 से 12, अलग आईडी बनने से भी संख्या बढ़ी थी। इसलिए इसके लिए यदि अब भी किसी व्यक्ति का कोई, जैसे साथी ने कहा कि पात्र लोग रह गए, इसके लिए पहले लोकल कमेटी होती है, उसमें एक सरकारी कर्मचारी होता है, एक उसमें हमारा वॉलंटियर होता है, एक ऑपरेटर होता है। यदि उनसे कोई गलती हो जाए, उसके बाद फिर सेक्टर कमेटी बनती है, उससे भी कोई गलती हो जाए तो फिर एडीसी को हमने अधिकार दिया है, वो जाकर के वहां कर अपनी एप्लीकेशन दे करके अपनी आईडी ठीक करवा सकता है। जी शिषपाल सर, ये संख्या सैकड़ों या हजारों में नहीं है, लाखों में है सर। मेरा ये सवाल है कि लाखों में कैसे बनाए गए और लाखों में कैसे काटे गए? ये चुनाव के दौरान हुआ है, ये पूरा का पूरा, मैं कहता हूं जो बीपीएल कार्ड वोट घोटाला है एक तरीके से, इसको सर जांच कराई जाए इसके बारे में। जी सीएम साहब। एक माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सही जवाब दिया है, उसके ऊपर बताया भी है, क्योंकि यही वो लोग थे जी माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ खड़े होकर के कितना हल्ला हो कर कहा गरीब व्यक्ति का कार्ड नहीं बन रहा। पहले तो ये बोलते थे, फिर माननीय अध्यक्ष जी हमने उसको ओपन कर दिया और ये बोल दिया कि स्वयं स्थापित इनकम भर दे, और उसके बाद हमारे अधिकारी चेक करके वेरीफाई करके उसको, जिसका बीपीएल बनना है बीपीएल बनेगा, जिसका कटेगा कटेगा। यही मेरी स्टेटमेंट थी, परंतु इन्होंने कहा इतने कैसे बन गए जी, इतना रौला पाया जी यहाँ से। अब हमने उसका सर्वे करवाया, अब कह रहे क्यों कट गए जी। एक तरफ तो जो केरवाड़ा साहब सर्वे हो रहा है, एक मिनट जी, अरे इतना गर्म ना हो, इतना गर्म होने की जरूरत नहीं है, अरे इतना गर्म होने की जरूरत नहीं, मैं बता रहा हूं। ये ऑटोमेटिक भी इनकम के साथ जुड़ा हुआ है, ये ऑटोमेटिक पोर्टल में इनकम के साथ जुड़ा हुआ है। हमने जो वेरीफाई किया, हमारे अधिकारी वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसकी माननीय अध्यक्ष जी इनकम कम वो ज्यादा आ जाती है, ज्यादा आती है तो ऑटोमेटिक कट जाता है। इसमें सर्वे का क्या है? उसके ठीक है, सर्वे हो रहा है, अधिकारी कर रहा है उसको। ठीक है। श्री मुकेश शर्मा, श्री मुकेश बैठिए, ये हर चीज का मुद्दा नहीं मना करता कोई
अरे उन्होंने जवाब दे दिया, अच्छा जवाब दे दिया उन्होंने, बैठिए। नहीं, हर बात का मुद्दा नहीं। मुकेश शर्मा, मुकेश शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, क्वेश्चन नंबर 42। हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर। सर, विधायक जी ने पूछा है कि जो सिविल अस्पताल गुरुग्राम है उसका स्टेटस क्या है। तो मैं बताना चाहूँगी कि 989.94 करोड़ से की अप्रूवल से 700 बेडेड सिविल अस्पताल गुरुग्राम में बनने जा रहा है। इसका टेंडर बहुत ही जल्द फ्लोट होगा और साथ ही कोई अननेसेसरी डिलेज नहीं हुए हैं कंस्ट्रक्शन में। इसकी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने में थोड़ा सा वक्त लग गया। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्री मनमोहन भडाना। क्वेश्चन नंबर 43। माननीय अध्यक्ष जी, मेरे भाई व साथी मनमोहन जी ने जो अपना सवाल है वो 5 चरणों के अंदर पूछा है। तो पहले जो उनका क्वेश्चन है कि क्या गांव समालका विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंदर पड़ने वाली तहसील बपोली के गांव ननेड़ा में भूमि की चकबंदी सरकार द्वारा कराई गई है, यदि हाँ तो कुल कितने क्षेत्र की चकबंदी की गई है। श्रीमान जी, बपोली तहसील के ननेड़ा गांव में कुल 856 एकड़ की चकबंदी की गई है और क्या इस गांव की भूमि का कुछ भाग किन्हीं कारणों से पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर चला गया है। हाँ, इसके अंदर 369 एकड़ भूमि जो है उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर चली गई है और इसका चौथा वो है और तीसरा उक्त भूमि जो उत्तर प्रदेश में चली गई है तथा उसकी चकबंदी की गई है। तो यह नहीं तो उसके कारण क्या है। ये दीक्षित अवार्ड के तहत जो 369 एकड़ भूमि है वो उत्तर प्रदेश के अंदर चली गई है और भूमि धारकों को इस तरीके की जो चकबंदी के तहत दूसरे प्रदेश में दीक्षित अवार्ड के तहत जो उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर लगती हुई यमुनानगर से फरीदाबाद तक की जमीन है, वो चाहे उधर की जमीन इधर आ गई या इधर की जमीन उत्तर प्रदेश में चली गई है, किसी भी तरीके की जमीन का कोई मुआवजा देने का प्रावधान सरकार के उस कानून के अंदर नहीं है। लेकिन एक लाइन जो है वो एक खींचने का काम है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से बात करके कि उधर की जमीन इधर की जमीन उधर अगर ट्रांसफर करेगी तो बात होगी। वो बारिशों के बाद उसका काम चल रहा है, बारिशों में व्यवस्थित हो गई थी, बारिशों के बाद वो लाइन तैयार हो जाएगी तो उसके बाद जो लाइन इधर आएगी, दोनों सरकारें बैठकर निर्णय उसका कर लेंगी। माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन जो मेरी जानकारी में चीजें आई हैं माननीय मंत्री जी, वो ये है कि जो यूपी साइड जो क्षेत्रफल चला गया था और जो हरियाणा साइड आ गया था, ये 1990 में नोटिफिकेशन किया 856 एकड़ का। लेकिन जो अभी उसमें कार्रवाई हुई है उसमें जो 487 एकड़ जो हरियाणा की तरफ जो रकबा है, सिर्फ उसी को चकबंदी के आधार पे लिया जा रहा है और जो वहाँ पे कब्जेदार बैठे थे उनका शेयर के जो है चकबंदी में उसी हिसाब से उनका शेयर डिसाइड किया जा रहा है। पूरी 856 एकड़ की चकबंदी की गई है। अगर कहीं किसी तरीके से किसी को चकबंदी पे ऑब्जेक्शन है या दिक्कत है तो एक बार मुझे एप्लीकेशन दे दें। मंत्री जी, इसमें एसीओ के खिलाफ चार्जशीट भी हुआ है और ये बहुत बड़ा मामला है। ये वो जो एसीओ के खिलाफ या अफसरों के खिलाफ कंप्लेंट या चार्जशीट हो जाती है, जवाब दे रहे हैं, बैठिए। इतने बड़े उसके अंदर कोई ना कोई दिक्कतें आ जाती है तो लोग उसमें जो गलती है उसको दुरुस्त करने का काम भी सरकार ने किया ना, चार्जशीट करने का काम भी सरकार ने किया। अगर कहीं कोई गलती होगी, आपकी कोई किसी तरीके की दिक्कत है, अगर आपके संज्ञान में आई आप दे दीजिए, उसे अमेंडमेंट करा। ठीक। श्री हरिंदर सिंह। सर, प्रश्न संख्या 44।